बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य जगत के एक महान संत तथा समाज सुधारक कवि संत कबीर के दोहों का संकलन, जिन्हें कबीर की साखियाँ के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। संत कबीर का नाम भक्तिकालीन कवियों की परंपरा में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 1455 ईस्वी के आसपास वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर के गुरु रामानंद थे। इनके विचारों में हिंदू तथा मुसलमान दोनों के प्रति समान भाव दिखाई देता है। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। संत कबीर अनपढ़ थे, इसलिए वे अपने शिष्यों को दोहे या साखियाँ मौखिक रूप में बोलते थे। इनकी रचनाओं का संकलन बीजक तथा कबीर ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है, जिसका संकलन उनके शिष्यों ने किया। कबीर एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से समाज में व्याप्त अन्याय, बुराई और आडंबर पर प्रहार करते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा। उन्होंने मूर्ति पूजा, आडंबरपूर्ण भक्ति तथा मोह माया आदि का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया। इनके दोहों में तत्कालीन जनभाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए इनकी भाषा ने आम आदमी को बहुत प्रभावित किया और यही कारण है कि उनके दोहे शताब्दियों के बाद भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखियाँ में 5 साखियाँ संकलित की गई हैं तथा प्रत्येक साखी में जीवनोपयोगी संदेश दिया गया है, जिन्हें अपनाकर मानव जीवन उन्नत बन सकता है। बच्चों, पाठ प्रारंभ करने से पहले साखी शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। संत कबीर ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपने आसपास के साक्ष्यों का सहारा लिया है, इसलिए उनके दोहों को साखियों के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम विस्तार से इन साखियों का अर्थ जानेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर ने मनुष्य को जाति पाति पर ध्यान न देकर गुण ग्रहण करने की बात कही है। वे कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। वे जाति पाति की भावना को बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। वे तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य के लिए जाति नहीं, ज्ञान महत्वपूर्ण है। जैसे हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान का नहीं, क्योंकि असली काम तो तलवार से लेना है। अतः हमें जाति को महत्व नहीं देना चाहिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इस साखी में कवि ने मनुष्य को किसी के द्वारा दिए गए अपशब्द का जवाब अपशब्द से न देने की सीख दी है। वे कहते हैं कि यदि हमें कोई एक अपशब्द कहता है और हम उसका जवाब पलटकर अपशब्द से ही देते हैं, तो वो एक न रहकर अनेक हो जाते हैं। इससे आरंभ का एक अपशब्द बढ़कर अनेक बन जाता है। अतः कवि मानव जाति को ये कहना चाहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। अगली साखी की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी में कवि ने लोगों द्वारा आडंबरपूर्ण भक्ति किए जाने पर व्यंग किया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य प्रभु भक्ति करने का दिखावा करता है। वो अपने हाथ में माला लेकर भक्ति करने का ढोंग करता है, क्योंकि ऐसा करते हुए वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसका मन 10 दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। इसलिए संत कबीर इस आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति को सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इस साखी में कवि ने तिनके के माध्यम से कमज़ोर मनुष्य का भी अपमान न करने की सीख दी है। कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को राह में पड़े पैरों के नीचे घास के तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए,
क्योंकि यही तिनका हवा के साथ उड़कर जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ा पहुँचाता है और तब हमें उसके अस्तित्व का पता चलता है। सार यह है कि मनुष्य को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अंतिम साखी की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस साखी में कवि ने मनुष्य को अपने मन का अहंकार त्याग कर मन को शांत व शीतल रखने की सीख दी है। कवि का कहना है कि इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को शांत और शीतल रखे। घमंड का त्याग करने से, अहंकार छोड़ देने से उसका मन शांत और शीतल तो होता ही है, साथ ही उसका स्वभाव भी निश्चल तथा हृदय पवित्रता से भर जाता है। अहंकार रहित व्यवहार करने पर हर कोई प्रेम और दया करने के लिए तैयार रहता है। बच्चों, अब हम कबीर की साखियों से मिलने वाली सीख को क्रमिक रूप से जानेंगे। पहली साखी के माध्यम से संत कबीर ने जातीय भेदभाव कम करने की सीख दी है, तो दूसरी में अपशब्द का जवाब अपशब्द से न देकर सहनशील बनने की सीख दी है। तीसरी साखी में आडंबरहीन भक्ति न करके प्रभु की सच्ची भक्ति करने की बात कहते हैं। चौथी साखी में कमज़ोर एवं उपेक्षित व्यक्ति का भी अपमान न करने की वो सीख देते हैं, तथा अंतिम साखी में मनुष्य को अपना घमंड त्यागने की सीख देकर उन्होंने समाज में समरसता, सद्भावना तथा भाईचारा फैलाने का संदेश दिया है।